सिनाइल कैटरैक्ट। सिनाइल कैटरैक्ट एक्वायर्ड कैटरैक्ट की एक टाइप है। इसको हम एज रिलेटेड कैटरैक्ट भी कहते हैं, ठीक है। यूजुअली 50s के बाद ये होता है और 70s के बाद तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मीन्स के 50s के बाद आपको दिखाई देना कम हो जाता है और इसके अलावा जो है वो लेंस ओपेक हो जाता है, मीन उसके अंदर ओपेसिटीज़ डेवलप होती हैं, ठीक है। अब इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, यहाँ पे कंप्लीट नहीं लिखा हुआ है लेकिन एक सीक्वेंस नहीं है। मैं आपको एक सीक्वेंस से बताती हूँ। सिनाइल कैटरैक्ट जो होता है ना हमारे पास, ये दो टाइप्स का होता है। या तो कॉर्टिकल होता है, ठीक है, कॉर्टिकल, या न्यूक्लियर, ठीक है, या न्यूक्लियस में या कॉर्टेक्स में होता है। कॉर्टिकल कैटरैक्ट आगे फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं। एक को हम लोग क्या कहते हैं, क्यूनिफॉर्म, ठीक है, क्यूनिफॉर्म, और दूसरा होता है क्यूप्लीफॉर्म। क्यूप्लीफॉर्म इसका दूसरा नाम जो है वो पोस्टीरियर सब कैप्सुलर भी है, ठीक है। अब जो हमारे पास कॉर्टिकल या क्यूनिफॉर्म कैटरैक्ट है, इसको आगे फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। मैच्योर कैटरैक्ट, सॉरी इमेच्योर पहले आना था, इमेच्योर कैटरैक्ट और हाइपर मैच्योर कैटरैक्ट, ठीक है, ये इसकी ये टाइप है। अब जो इमेच्योर कैटरैक्ट है, इसकी आगे फर्दर 3 टाइप्स हैं और वो 3 टाइप्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहली है लैमिलर कैटरैक्ट, दूसरी है इंसिपिएंट कैटरैक्ट एंड थर्ड इज़ इंट्यूमिसेंट कैटरैक्ट, इंट्यूमिसेंट कैटरैक्ट। तो अब ये सारी आप देखोगे तो ये जोतोई के अंदर सारी बताई हुई हैं, लेकिन ये वाली सीक्वेंस नहीं बताई हुई। तो इस वाली सीक्वेंस को आप नोट कर लेना, बिकॉज कैटरैक्ट, सिनाइल कैटरैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी हर चीज़, इसका ट्रीटमेंट, इसकी क्लासिफिकेशन, इसकी ईच एंड एवरीथिंग, ये इतनी बार यूक्यूज़ में रिपीट हो चुका है, इसलिए आपने ये क्लासिफिकेशन इस सीक्वेंस में याद करनी। ऐसे जोगी में भी नहीं लिखी हुई, लेकिन उसके अंदर इसी सीक्वेंस को तोड़ तोड़ के जगह जगह पे इसी सीक्वेंस को बताया हुआ है। मैं आपको बाद में इसकी पिक्चर्स भेज दूँगी जोगी की, उसके अंदर एग्जैक्ट ऐसे ही है। अब ये इसकी 3 टाइप्स, क्यूप्लीफॉर्म, क्यूनिफॉर्म और न्यूक्लियर। सबसे ज़्यादा जो कैटरैक्ट है वो कॉर्टेक्स के अंदर होता है एंड क्यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्यूप्लीफॉर्म कैटरैक्ट, जो कैप्सूल के पिछली साइड पे होता है। मीन्स कि इस तरह से कैप्सूल है ना, ये लेंस है, तो ये लेंस के इंटीरियर, ये पोस्टीरियर साइड, तो कैप्सूल के नीचे जो इस जगह पे कैटरैक्ट है उसको हम पोस्टीरियर सब कैप्सूलर कैटरैक्ट कहते हैं। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ये हमारे पास आई है, ठीक है, और ये लेंस है। लेंस लाइट का एक नोडल पॉइंट होता है जहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट लाइट पास करती है। उस पॉइंट ये बिल्कुल ये लेंस के सेंटर में इस जगह पे होता है नोडल पॉइंट, तो यहाँ से लाइट बिल्कुल स्ट्रेट पास करती है। अब पोस्टीरियर सब कैप्सूलर के अंदर जो पोस्टीरियर सब कैप्सूल की सेंट्रल साइट है वहाँ पे ओपेसिटी होती है, तो इट मीन्स के नोडल लाइन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। मीन्स के सेंटर में से लाइट पीछे रेटिना के ऊपर जाके फोकस नहीं होती, क्योंकि पीछे यहाँ पे ओपेसिटी आ गई है, उसकी वजह से लाइट वो प्रॉपरली ट्रांसमिट नहीं होती। इसकी वजह से इसमें विजन, नज़र कमज़ोर हो जाती है। ख़ास तौर पे दिन के टाइम नज़र कमज़ोर होती है। आपको ये डिफरेंट टाइप्स के अंदर, बिकॉज़ हर टाइप डिफरेंट एरियाज़ को इन्वॉल्व कर रही होती है, तो आपको हर टाइप का पता होना चाहिए कि किस में नज़र कमज़ोर होती है, किस में नहीं होती। तो अब आपको पता लग गया कि सब कैप्सूलर के अंदर नज़र कमज़ोर होती है बिकॉज़ उसमें नोडल पॉइंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। देन कॉर्टिकल के मैंने आपको बताया कि इसकी 3 टाइप्स हैं, एक इमेच्योर, एक मैच्योर और हाइपर मैच्योर। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत डिफरेंट लिखा हुआ है, बहुत डिफरेंट है, आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये इंसिपिएंट, ये इंट्यूमिसेंट और लैमिलर, ये तीनों के तीनों ये इमेच्योर की टाइप्स हैं, ठीक है। इमेच्योर के अंदर जो है वो प्रॉपरली ओपेसिटी डेवलप नहीं होती, अभी ओपेसिटीज़ बनना स्टार्ट हो रही होती हैं, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारे पास ये लेंस है ना, लेंस की एपिथेलियम इट इज़ वाटर परमिएबल, यहाँ से लेंस के अंदर वाटर आ सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉर्टिकल फाइबर्स यूँ सारे के सारे पड़े होते हैं, ये लैमिलास की फॉर्म में ये फाइबर्स होते हैं और सेंटर में ये फाइबर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो वो न्यूक्लियस बनाते हैं।
अब ये जो एपिथेलियम है इट इज़ परमिएबल। लैमेलर के अंदर क्या होता है, यहाँ से वाटर अंदर आता है और वो वाटर इन लेयर्स के अंदर आके एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसको हम लैमेलर कहते हैं। ये लैमेलर नॉर्मली इतने करीब करीब होते हैं, लेकिन वाटर क्या करता है, वो इनको यूँ सेपरेट कर देता है। अब सपोज़ करो ये नॉर्मल है तो वाटर ने देखो इनको कितना सेपरेट कर दिया। इस वजह से जब लेंस में से लाइट पास करती है तो वो लाइट जो है वो टूट जाती है, मींस के स्कैटर हो जाती है। इसको हम ग्लेयर कहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो लैमेलर में क्या होता है कि सबसे पहले फ्लूइड क्या करता है, लैमेलास को सेपरेट करता है। इसकी वजह से जब लाइट पास करती है तो वो लाइट डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, मींस कि फैल जाती है, टूट जाती है। इसको हम ग्लेयर कहते हैं और लेंस ग्रे हो जाता है। तो आपको लैमेलर के कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि फ्लूइड होता है, ठीक है। एक तो फ्लूइड होता है जो लैमेलास को सेपरेट करता है, दूसरा क्या होता है, ग्लेयर होता है, और तीसरा क्या होता है हमारे पास, तीसरा ग्रे कलर का लेंस होता है। तो ये 3 पॉइंट्स आपको लैमेलर के अंदर पता होने चाहिए। नेक्स्ट टाइप इज़ इंसिपिएंट। इंसिपिएंट के अंदर अब क्या होता है, इंसिपिएंट के अंदर हमारे पास जो पेरिफ्री है ना लेंस की, इसके अंदर यूँ वेज शेप ओपेसिटीज़ बनना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। पेरिफ्री के अंदर यूँ वेज शेप ओपेसिटीज़ बन जाती हैं। तो अगर आप इसको यहाँ से देखो तो इसके अंदर क्या होता है, वेज शेप ओपेसिटीज़ बनती है। इनको हम कॉर्टिकल स्पोक्स कहते हैं और ये पेरिफ्री के अंदर बनती हैं, ठीक है। कॉर्टेक्स के हम पढ़ ही कॉर्टेक्स रहे हैं, कॉर्टिकल कैटरैक्ट, तो कॉर्टेक्स के पेरिफेरी के ऊपर बनती हैं, जिसकी वजह से नज़र कमज़ोर होती है, हेलोस, डिप्लोपिया वगैरह होता है, ठीक है। मींस के दो नज़र आते हैं और लाइट टूट जाती है, और हेलोस मींस के ब्लर लाइट इस तरह से नज़र आती है, ठीक है। तो अब आपको ये चीज़ पता हो जानी चाहिए कि इंसिपिएंट कैटरैक्ट के अंदर क्या होता है, वेज शेप ओपेसिटीज़ पेरिफेरी के ऊपर बनती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट इज इंट्यूमिसेंट कैटरैक्ट। इंट्यूमिसेंट कैटरैक्ट, इंट्यूमिसेंट में अब क्या होता है, इंट्यूमिसेंट के अंदर बार बार हाइड्रेशन पानी आने की वजह से क्या होता है, लेंस बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाता है, ठीक है। जो पहले लेंस इतना सा था अब स्वेल होके इतना हो गया है। और आपको पता है कि जब यहाँ पे इस तरह से हमारे पास ये लेंस है, ठीक है, ये हमारे पास आइरस है, आइरस के पीछे ये इस तरह से हमारे पास लेंस होता है, तो यहाँ पे एक सेपरेशन होती है। अब जब लेंस स्वेल होगा तो वो क्या करेगा, वो लेंस बड़ा होके इस तरह आइरस को आगे की तरफ पुश करेगा, ठीक है। तो अब ये जो आइरस है ये बजाय इस जगह के होने के, ये आइरस यूँ आगे की तरफ यूँ पुश हो जाएगी इस तरह से करके, और ये लेंस इस तरह से इंटीरियर चैम्बर के अंदर भी जाएगा। तो इंटीरियर चैम्बर जो पहले इतनी ज़्यादा उसकी लेंथ थी, अब वो थोड़ी सी उसकी लेंथ हो जाती है, तो मीन्स कि इंटीरियर चैम्बर शैलो हो जाता है। दूसरा ये जो एंगल इसके दरमियान में बनता है ये भी ब्लॉक हो जाता है, तो इसकी वजह से ग्लूकोमा डेवलप होता है। तो अगर आप इसको यहाँ पे देखो तो इंट्यूमिसेंट क्या है, इसके अंदर प्रोग्रेसिव हाइड्रेशन की वजह से लेंस स्वेल होता है और आइरस जो है वो इंटीरियरली पुश होता है, इंटीरियर चैम्बर शैलो होकर ग्लूकोमा कॉज होता है। तो आप खुद देख सकते हो कि ये सारी की सारी इमेच्योर की टाइप्स हैं, यहाँ पे नहीं बताया हुआ, लेकिन मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि ये तीनों के तीनों इमेच्योर की टाइप्स हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये 3 स्टेजेस के बाद इमेच्योर कैटरैक्ट कैसा बनता है। इमेच्योर कैटरैक्ट में एक तो हमारे पास फ्लूइड होगा, ठीक है, फाइबर्स के दरमियान, दूसरा उसके अंदर वेज शेप ओपेसिटीज़ होंगी एंड सम ओपेसिटीज़ बिन इनलार्ज, वो फ्यूज़ करके आपस में वो काफ़ी बड़ी बड़ी सी ओपेसिटीज़ बन जाएंगी, ठीक है। और इसकी वजह से होगा क्या कि जो लाइट इसमें से पास करेगी उसमें ये बिकॉज लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है, जिसकी वजह से लेंस की पावर कम हो जाती है। जब पावर कम होगी तो रिफ्लेक्टिव पावर का मतलब है कि एबिलिटी टू कन्वर्ज लाइट, तो वो लाइट प्रॉपरली रेटिना के ऊपर कन्वर्ज नहीं होगी बिकॉज इस फ्लूइड और ओपेसिटी की वजह से उसकी जो पावर है वो कम हो गई है, इसीलिए वो कन्वर्ज प्रॉपरली लाइट को नहीं करता और लाइट दूर रेटिना से अवे जाके वो हमारे पास फोकस होती है। इसको हम लोग कहते हैं हाइपर मिट्रोपिक शिफ्ट, ठीक है, हाइपर मिट्रोपिक शिफ्ट। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कॉर्टिकल कैटरैक्ट जिसकी एक टाइप इमेच्योर कैटरैक्ट है उसके अंदर हाइपर मिट्रोपिक शिफ्ट क्यों होता है, क्योंकि उसकी इमेच्योर के अंदर एक तो फ्लूइड आता है, दूसरा ओपेसिटीज़ डेवलप होती हैं जिसकी वजह से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है और वो जो लाइट है वो काफ़ी दूर जाके फोकस होती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं,
हाइपरमेट्रोपिक शिफ्ट। नेक्स्ट इज़ न्यूक्लियर कैटरैक्ट। न्यूक्लियर कैटरैक्ट के अंदर जो हमारे पास लेंस है सिर्फ उसका न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है, न्यूक्लियस के अंदर ओपेसिटीज़ होती हैं, ठीक है। जब न्यूक्लियस के अंदर ओपेसिटीज़ होंगी बहुत ज़्यादा, और ये बेसिकली इसके अंदर ओपेसिटीज़ एज सच इतनी ज़्यादा नहीं होती, मेन इसके अंदर ये होता है कि ये जो न्यूक्लियस है इसकी डिहाइड्रेशन हो जाती है और सेक्लेरोसिस होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, तो जिसकी वजह से इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो बढ़ता है, रिफ्रैक्टिव पावर बढ़ती है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा कि अब लेंस जो है वो बहुत ज़्यादा लाइट को कन्वर्ज करता है, जिसकी वजह से मायोपिक शिफ्ट होता है। तो कॉर्टिकल के अंदर फ्लूइड होता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है, न्यूक्लियर के अंदर डिहाइड्रेशन होती है, सेक्लेरोसिस होता है, जिसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो वो लाइट को बहुत ज़्यादा कन्वर्ज करेगा, इतना कि वो लाइट रेटिना के सामने कन्वर्ज होगी, इसको हम कहते हैं मायोपिक शिफ्ट, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने पढ़ा कॉर्टिकल कैटरैक्ट जो कॉर्टेक्स के अंदर होता है, न्यूक्लियस वॉज स्पेयर। अब न्यूक्लियर कैटरैक्ट, ठीक है। और अब हम लोग क्या चीज़ पढ़ेंगे, अब हम देखेंगे कि मैच्योर कैटरैक्ट क्या है। मैच्योर कैटरैक्ट ऐसा कैटरैक्ट जिसमें न्यूक्लियर कैटरैक्ट भी हो और कॉर्टिकल कैटरैक्ट दोनों हो, ठीक है। तो ये हमारे पास मैच्योर कैटरैक्ट क्या है, इंटायर कॉर्टेक्स फ्रॉम कैप्सूल टू न्यूक्लियस इज़ इन्वॉल्व और वो ओपेक हो, उसको हम मैच्योर कैटरैक्ट कहते हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि इमेच्योर कैटरैक्ट, मैच्योर, इनके अंदर फ़र्क क्या है, ठीक है, और इनके अंदर कौन कौन से रिफ्रैक्टिव एरर्स आ रहे हैं। नेक्स्ट इज़ हमारे पास फेट क्या है। फेट को हम इस सेंस में भी देख सकते हैं कि हाइपर मैच्योर कैटरैक्ट, ठीक है। तो 3 फेट है, या तो वो कैटरैक्ट जो है वो जो लेंस के अंदर कैप्सूल है, ड्यू टू कैटरैक्ट वो टूट जाएंगी, सारी की सारी प्रोटीन्स जो उसके अंदर लेंस के अंदर है वो टूट जाएंगी और उसकी वजह से हाइपर मैच्योर कैटरैक्ट होगा, या वो प्रोटीन सारी की सारी ये जो हमारे पास लेंस है इसके नीचे सारी बैठ जाएंगी, ठीक है, सिंक कर जाएंगी, तो उसकी वजह से मॉर्गेनियन कैटरैक्ट होगा, या फिर लेंस इट विल सबलक्सेट, मीन्स कि अपनी जगह से हिल जाएगा, ठीक है। तो अब हाइपर मैच्योर कैटरैक्ट क्या है कि हम लोगों ने पढ़ा कि जो हमारे पास है ना ये लेंस के अंदर वाटर होता है और प्रोटीन्स होती हैं, तो जब कैटरैक्ट होगा उसकी वजह से ये सारी प्रोटीन्स टूट जाएंगी, ठीक है। जब ये प्रोटीन्स टूटेंगी तो इसको हम कहते हैं हाइपर मैच्योर कैटरैक्ट। अगर ये सारी प्रोटीन्स, कॉर्टेक्स, न्यूक्लियस, हर चीज़ यूँ बॉटम के ऊपर, बाहर कैप्सूल वहीं अपनी जगह है, लेकिन ये सारी चीज़ें अंदर से टूट के यूँ बॉटम पे सिंक हो जाएंगी, तो उसको हम कहते हैं मॉर्गेनियन कैटरैक्ट। और अगर कैटरैक्ट बहुत देर रहे और ये अंदर से टूट फूट शुरू हो जाए तो ये जो जोन्यूल्स फाइबर्स हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं, वो भी टूट जाते हैं, उसकी वजह से लेंस सबलक्सेट हो सकता है। तो हाइपर मैच्योर में क्या होता है कि जब कॉर्टेक्स के जो फाइबर्स विच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स अगर वो डिसइंटीग्रेट हों तो उसकी वजह से क्या होता है, हाइपर मैच्योर कैटरैक्ट होता है। और अगर वो सारे के सारे बॉटम पे सिंक हो जाए, न्यूक्लियस सिंक्स इनटू द बॉटम ऑफ द लेंस, तो उसको हम लोग मॉर्गेनियन कैटरैक्ट कहते हैं। और अगर जोन्यूल्स जो है वो जिनको हम सस्पेंसरी लिगामेंट्स कहते हैं, अगर वो डिसइंटीग्रेट हों तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग उसको सबलक्सेशन कहते हैं, ठीक है। अब ये पेशेंट्स कैसे प्रेजेंट करते हैं, इनके अंदर आहिस्ता आहिस्ता पेनलेस विजन लॉस होती है, आहिस्ता आहिस्ता पेनलेस विजन लॉस होती है, मीन्स के दर्द नहीं होता लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी नज़र कमज़ोर हो जाती है, पहले करीब की फिर दूर की। ग्लेयर होता है कि लाइट जो है वो टूट जाती है, ठीक है, लाइट स्कैटर हो जाती है, जब इनकी आइज़ में जाती है तो वो लाइट स्कैटर हो जाती है, और स्कैटर की रीज़न मैंने आपको बताई, ओपेसिटीज़, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से वो लाइट सारी की सारी स्कैटर हो जाती है। इसके अलावा दो नज़र आते हैं, अगेन ड्यू टू इरेगुलर रिफ्रैक्शन, हेलोस नज़र आते हैं कि ब्रेक्ड वाइट लाइट हमें अपीयर होती है, ठीक है, ऐसे जैसे लाइट टूटी हुई है, लाइट का स्पेक्ट्रम टूटा हुआ है। इसके अलावा ये मायोपिक शिफ्ट और हाइपरमेट्रोपिक शिफ्ट मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। दिन के टाइम ख़ास तौर पे नज़र बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, कब, जब
नोडल पॉइंट इन्वॉल्व हो इन केस ऑफ पोस्टीरियर सब कैप्सुलर और क्यूप्लीफॉर्म कैटरैक्ट, ठीक है। इसके अलावा पेशेंट्स के अंदर ग्लूकोमा होता है। अब ग्लूकोमा की कॉज क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ कि जब ये हमारे पास लेंस की प्रोटीन्स इतनी सारी टूटती हैं तो समटाइम्स ऐसा होता है कि ये टूट के यहाँ इंटीरियर चैम्बर के अंदर आके इस ट्रेबेकुलर मैशवर्क को ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोमा होता है। या लेंस इतना स्वेल कर जाता है कि वो इस एंगल को ब्लॉक कर देते हैं, उसकी वजह से भी ग्लूकोमा होता है, ठीक है। अब इनके अंदर साइंस क्या हमें मिलते हैं कि एक तो नज़र कमज़ोर होती है, एक ओपेसिटीज़ नज़र आती हैं हम लोगों को, ठीक है। तो हम लोग इनको सिंपल टॉर्च से भी एग्ज़ामिन कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे कैटरैक्ट ऐसे हैं जो न्यूक्लियर होते हैं, लेंस के अंदर बाहर कैप्सूल नॉर्मल है, सारी प्रॉब्लम्स अंदर हैं, तो ऐसे के लिए हम लोगों के लिए सिंपल टॉर्च टेस्ट इज़ नॉट इनफ। तो हम डिस्टेंट डायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी करते हैं फॉर सेंट्रल कैटरैक्ट, और स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन इज़ द मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर द डायग्नोसिस। नेक्स्ट इज़ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द कैटरैक्ट। इसकी वजह से फेकोमॉर्फिक ग्लूकोमा हो सकता है, फेकोलिटिक, फेको एंटोजेनिक एंड डिसलोकेशन। अगर आप इसकी डिटेल ना भी करो तो इट्स इनफ, लेकिन आपको मैं एक दफ़ा बता देती हूँ कि इनके अंदर होता क्या है। जो हमारे पास फेकोमॉर्फिक ग्लूकोमा है ये हमारे पास इमेच्योर कैटरैक्ट के अंदर होता है। आपको पता है कि इमेच्योर कैटरैक्ट के अंदर लेंस स्वेल कर रहा था, ठीक है। अगर आपको ये याद हो तो इमेच्योर की 3 स्टेजेस थी जिसके अंदर फ्लूइड आ रहा था और इसकी वजह से लेंस स्वेल हो रहा है, और जब स्वेल होता है तो वो आगे की तरफ आयरस को पुश करता है और ये जो आयरस और लेंस के दरमियान एंगल है वो ब्लॉक हो जाता है। और आपको पता है एक्वस ह्यूमर तो पोस्टीरियर सेगमेंट में बनता है और इस एंगल के थ्रू इंटीरियर सेगमेंट में आता है। जब लेंस स्वेल करता है तो ये एंगल जब ब्लॉक हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से प्यूपिलरी ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है, एंड इट लीड्स टू ग्लूकोमा। इसको हम फेकोमॉर्फिक ग्लूकोमा कहते हैं। ये ज़्यादातर इमेच्योर कैटरैक्ट के अंदर बनता है। लेकिन जो हाइपर मैच्योर कैटरैक्ट है, हाइपर मैच्योर का भी मैंने आपको बताया कि उसके अंदर तो सारी की सारी प्रोटीन्स टूट जाती हैं एंड सम प्रोटीन्स लीक फ्रॉम द लेंस, और वो जाके एक्वस ह्यूमर के अंदर सारी जाती हैं, ठीक है, लीक होके, और यहाँ ट्रेबेकुलर मैशवर्क के अंदर बैठ जाती हैं जाके और उसको ब्लॉक कर देती हैं। तो उसकी वजह से जो ग्लूकोमा होता है उसको हम फेकोलाइटिक ग्लूकोमा कहते हैं। तो ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, इनके फिनोमिना डिफरेंट हैं कि फेकोमॉर्फिक के अंदर स्वोलन लेंस जो है वो इस एंगल को ब्लॉक कर देता है, ये जो एंगल है इसको ब्लॉक कर देता है, लेकिन हाइपर मैच्योर की वजह से जो प्रोटीन्स लीक होती हैं वो ट्रेबेकुलर मैशवर्क को ब्लॉक कर देती हैं। तो एक्वस ह्यूमर कैसे हमारे पास बन के आगे की तरफ जाता है, सबसे पहले हमारे पास वो यहाँ से बनता है, ठीक है, ये आयरस है, वो यहाँ से बनता है, इस एंगल के थ्रू जाता है, तो फेकोमॉर्फिक में ये एंगल डिस्टर्ब हो रहा है, फिर वो यहाँ पे जाके ड्रेन होता है, तो फेकोलिटिक में ये वाले मैशवर्क या ड्रेनेज पाथवे इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ आती है, फेको एंटीजेनिक। फेको एंटीजेनिक यूवियाइटिस में जब ये प्रोटीन्स हाइपर मैच्योर के अंदर प्रोटीन्स लीक होती हैं तो समटाइम्स बॉडी कंसिडर्ड दीज प्रोटीन एज फॉरेन पार्टिकल्स और इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से फेको एंटोजेनिक यूवियाइटिस होता है, ठीक है। और देन आ जाता है सबलक्सेशन ऑफ द लेंस, कि जब इतनी सारी ये डिसइंटीग्रेशन हो रही है लेंस के अंदर ड्यू टू कैटरैक्ट, तो ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स की भी डिसइंटीग्रेशन हो सकती है, जिसकी वजह से हमारे पास ये जो लेंस है वो अपनी प्रॉपर जगह से सबलक्सेट कर जाएगा। सबलक्सेट कहते हैं कि पार्शली डिसलोकेट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम मैनेज कैसे करते हैं, नॉन सर्जिकल तरीके से हम लोग रिफ्रैक्टिव एरर करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मिड्रिएटिक देते हैं ताकि प्यूपिल डायलेट हो, डार्क ग्लासेस और स्पेक्टिकल से हम लोग बेसिकली रिफ्रैक्टिव एरर्स को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर ना करेक्ट हो तो फिर अगर एक दफ़ा ओपेसिटी डेवलप हो गई तो फिर हम लोग उसको सर्जरी हमें करनी पड़ेगी, ठीक है, सर्जरी करनी पड़ेंगी। और सर्जरी कुछ एक्स्ट्रा कैप्सुलर होती हैं, कुछ इंट्रा कैप्सुलर होती हैं, वो हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब सिनाइल कैटरैक्ट के बहुत सारे सिनेरियोज़ आए हुए हैं, क्वेश्चंस इसके हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको मैं सिर्फ बता देती हूँ कि आपने डायग्नोस कैसे करना है। 60 ईयर ओल्ड मैन, 50s के बाद रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, तो एक तो एज बता दी। सेकेंडली पेनलेस वीएन लॉस हो रही है, ठीक है, पेनलेस मीन्स कि कोई दर्द नहीं हो रही और वीएन लॉस हो रही है।
और उसको ड्राइविंग में भी बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है, कोई रिफ्रैक्टिव एरर नहीं है और सर्जरी ऑफ़र की है। तो कौन सी सर्जरी? मोस्टली फेको एमल्सिफिकेशन करते हैं। यूजुअली सिनेरियोज़ के अंदर वो वाइट प्यूपिलरी रिफ्लेक्स या ओपेसिटी का जिक्र करते हैं, लेकिन उन्होंने इसके अंदर नहीं किया ओपेसिटी का जिक्र। तो आपको ऐसे भी कुछ हद तक आइडिया होना चाहिए कि पेनलेस विजन लॉस किस में होती है, और साथ में उन्होंने एज भी बता दी है। तो इट इज़ सेनाइल कैटरैक्ट। अब इसके लिए आप इन्वेस्टिगेशंस कौन से करते हैं और इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। Next scenario is 25-year-old lady has developed gradual painless vision loss. Vision in right eye is only the projection of light and there is a white opacity in the pupillary area. अब देखिए उन्होंने लिकोरिया या वाइट ओपेसिटी का जिक्र कर दिया है, ठीक है। और इसके अलावा ग्रे ओपेसिटी इन द प्यूपिलरी एरिया। ग्रे ज़्यादातर इमेच्योर स्टेज के अंदर होता है, तो यहाँ ये भी हमारे पास सिनाइल इमेच्योर कैटरैक्ट है। अब इसका ट्रीटमेंट और इसकी लैब इन्वेस्टिगेशंस वो आपने देखनी है। इन्वेस्टिगेशंस जो है वो प्री ऑपरेशन इवेलुएशंस बेसिकली उनको इन्वेस्टिगेशंस कहते हैं, वो यहाँ पे पूछी हुई हैं और इसका ट्रीटमेंट पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारे पास ट्रोमेटिक कैटरैक्ट बेसिकली एक्वायर्ड कैटरैक्ट की एक टाइप है। ये हमारे पास सिनाइल नहीं है लेकिन एक्वायर्ड कैटरैक्ट की एक टाइप है जिसमें गार्डनर है, उसकी एज बताई है और उसको कांटे के साथ उसको इंजरी हुई है आईज़ में। उसके बाद उसकी नज़र बिल्कुल ठीक है, लेफ़्ट आई की कम हुई है और स्लिट लैम्प पे हमें ओपेसिटीज़ मिल रही हैं जिसको हम वाइट प्यूपिलरी रिफ्लेक्स कहते हैं, वो प्रेजेंट है। तो वाइट प्यूपिलरी रिफ्लेक्स जब भी मोस्टली आएगा तो आपने इसके बारे में देखना है, इसके कैटरैक्ट के बारे में। और यहाँ पे यूजुअली आपने पढ़ा होगा कि ये कंजेनिटल में होता है, लेकिन आपको कैसे पता चला कि ट्रॉमेटिक है? यहाँ ट्रॉमा की हिस्ट्री है, ठीक है। एज नहीं, यहाँ पे 30s एज है, यूजुअली 50s के बाद होता है सिनाइल कैटरैक्ट को, तो इसीलिए यहाँ पे ये सिनाइल नहीं है। दूसरा यहाँ पे ये कंजेनिटल क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ट्रॉमा की हिस्ट्री है। दूसरा इनकी कॉम्प्लिकेशंस आपने बतानी है और इसको डायग्नोज करना है। फिर आता है डायबिटिक कैटरैक्ट में क्या होता है? एक तो डायबिटीज़ की हिस्ट्री, एज की हिस्ट्री आप देखो। इसके अलावा ग्रेजुअल विजन लॉस के आहिस्ता आहिस्ता नज़र कमज़ोर हो रही है और एग्जामिनेशन पे कैटरैक्ट मिल रहा है, तो फिर आप कैसे उसको मैनेज करोगे? तो मैनेजमेंट तो इसकी सर्जरी या मेडिकल है, लेकिन आप यहाँ से देखो, एक तो एज बताई, एक डायबिटीज़ बताई, आहिस्ता आहिस्ता नज़र कमज़ोर हो रही है और उन्होंने खुद ही बता दिया कि कैटरैक्ट है। तो फिर तो आपको ऑब्वियसली किसी कैटरैक्ट की टाइप की तरफ सोचना चाहिए। तो ये डायबिटिक कैटरैक्ट है, ये जतोई में नहीं है, जोगी में लिखा हुआ है। मैंने आपको अलहदा से इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसका स्नैरियो डिस्कस हो जाना था, इसीलिए मैंने आपको ये अलहदा से नहीं बताया, ठीक है। नेक्स्ट एक और स्नैरियो है कि 70-year-old मेल प्रेजेंट विथ प्रोग्रेसिव पेनलेस विजन लॉस। ऑन एग्जामिनेशन कोई इसमें इन्फ्लेमेशन के साइंस नहीं होते, लेकिन इसके अंदर हमें डिमिनिश्ड रेड ग्लो हमें नज़र आता है। तो आप ये चीज़ देखो कि एक तो एज की हिस्ट्री आ गई, दूसरी पेनलेस ग्रेजुअल विजन लॉस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इससे हम लोग काफ़ी हद तक इसको डायग्नोस कर सकते हैं। और फिर सर्जिकल प्रोसीजर से भी हमें काफ़ी हद तक पता लग सकता है कि सर्जिकल प्रोसीजर्स मोस्टली जो है वो कैटरैक्ट के ही बुक में डिस्कस हुए हैं और इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, ठीक है। ये जो पेनलेस विजन लॉस है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सिनेरियो का पॉइंट है। आपने देखा होगा हर एक के अंदर ये ज़रूर आ रहा है, ठीक है। अब एक ये है 20-year-old मेल प्रेजेंट विद सेल्फ हीलिंग पेनिट्रेटिंग इंजरी ऑफ द राइट कॉर्निया एंड लेंस विजुअल एक्विटी। अच्छा, एक हमारे पास एक मेल है, उसमें क्या हुआ है? उसमें एक तो इंजरी हुई है, पेनिट्रेटिंग इंजरी हुई है आईज़ में, नज़र भी कमज़ोर हुई है, कितनी देखो कम हो गई है, और उसके अंदर वाइट कलर का मटेरियल है, मींस के लिकोरिया टाइप उसके अंदर है, लेकिन कोई यूवियाइटिस का या इन्फ्लेमेशन का साइन नहीं है, ठीक है। तो इंजरी की वजह से जो कैटरैक्ट होता है, मैंने आपको पहले बताया कि वो हमारे पास उसकी रोजेट शेप होती है। अगर आप बुक में निकाल के देखो एक्वायर्ड कैटरैक्ट में, तो इंजरी की वजह से जो होता है, ट्रॉमा की वजह से वो रोजेट शेप होता है और उसके अंदर बेसिकली स्क्लेरोसिंग मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। और उसकी सर्जरी में आप वही जो कैटरैक्ट की सर्जरी के लिए आप करते हो वही वाले प्रोसीजर्स आप इसमें करोगे, ठीक है। नेक्स्ट एक और सिनेरियो है अगेंस्ट सिनाइल कैटरैक्ट का कि पेनलेस ग्रेजुअल विजन लॉस, इसके अलावा कैटरैक्ट का ऑपरेशन भी हुआ है, उन्होंने खुद ही बता दिया, उन्होंने डायग्नोज पूछा है तो ऑब्वियसली एज बता दिया, तो इट इज़ सिनाइल कैटरैक्ट।
एग्ज़ामिनेशन आप उसको कैसे करोगे, इसमें आपने इन्वेस्टिगेशंस लिखनी है, ठीक है। और इसके अलावा ऑपरेशन फेकोएमल्सिफिकेशन लिखोगे। आपने इतना छोटा आंसर नहीं लिखना, ये 5 नंबर का है, तो आपने इसको मज़ीद एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। अब अगर आप बुक के एंड पे निकाल के देखो तो ग्रेजुअल पेनलेस वीएन लॉस के कितने सारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं। अब कैटरैक्ट सबसे टॉप पे है, और वो भी कौन सा, सिनाइल कैटरैक्ट। तो सबसे ज़्यादा सिनाइल कैटरैक्ट ही सिनेरियोज़ में पूछते हैं जब भी ग्रेजुअल पेनलेस वीएन लॉस का जिक्र आएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए। इसके अलावा आप केरेटोकोनस देखो, केरेटोकोनस के अंदर और भी कितने सारे साइंस थे, मुनसन साइन था। इसके अलावा आपको और भी बहुत सारे केरेटोकोनस के अंदर साइंस मिलते हैं। थिकनेस का जिक्र होगा कॉर्निया की, तो वहाँ से आप इसको रूल आउट कर दोगे, ठीक है। लेकिन कैटरैक्ट के अंदर मोस्टली लिकोरिया का जिक्र और पेनलेस ग्रेजुअल वीएन लॉस का जिक्र होता है। ये अगर आप रहने भी दो पॉइंट्स, तो आपको एक तो ऑप्टिक न्यूरोपैथी आप याद कर लो, इसके अलावा डायबिटिक रेटिनोपैथी। हम इनके बाद में जैसे जैसे हम इनको डिस्कस करेंगे, इनके हम लोग पॉइंट्स को डिस्कस करते जाएंगे कि इनके डिफरेंशियल कैसे हम करते हैं। तो केरेटोकोनस में मुनसन साइन होगा, कैटरैक्ट में ग्रेजुअल पेनलेस वीएन लॉस, और उसके साथ वाइट रिफ्लेक्स भी होता है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट इस सारे में से आते हैं वो ये 2 आते हैं, तो आपको ये दो ज़रूर पता होना चाहिए। कैटरैक्ट सबसे टॉप पे है अगर ग्रेजुअल पेनलेस वीएन लॉस का जिक्र आ जाए, तो ये डिस्कस करना ज़रूरी है। ये आइज़ में सिनेरियोज बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, सिर्फ सिनेरियो पिक करना इम्पॉर्टेंट होता है, फिर आप उसकी बाकी चीज़ें खुद भी लिख सकते हो। तो पिक तभी करोगे जब आपको उनके डिफरेंशियल डायग्नोसिस पता होंगे। तो ये बुक के एंड पे इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि इन्होंने एंड पे ये सारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताए हुए हैं। तो यहाँ से आप अगर इसको करोगे, ये एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, इसमें से यूक्यूज़ भी आते हैं, 3 से 4 इसमें से यूक्यूज़ आते हैं। आप इसको छोड़ देते हो, लेकिन वो पूछते हैं कि ये इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताएं, तो ये आपने ज़रूर करने हैं। एटलीस्ट 5 to 6 आपने ज़रूर करने हैं। तो टॉप पे इसकी कैटरैक्ट दिया। होप्स हो कि आपको ये टॉपिक सारा समझ में आ गया होगा।